बहुत ही सुंदर और इजी डिजाइन में अंगूठे वाले डिजाइनर लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा इस तरह से फ्लावर डिजाइन मैंने इसके अंदर डाला है। तो देखिए, जितनी देखने में सुंदर है बनाने में उतनी ही आसान है। 2 कलर में मैंने इसको बनाया है। अगर आप इसको मल्टी कलर में बुनना चाहते हैं तो आप इसको मल्टी कलर में भी बुन सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान डिजाइन है और इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे जी। एंकल शूज हमारी ये बन के आई है। 5 और 6 नंबर के लिए मैंने इसको बनाया है। अगर आप इसको 5 और 6 नंबर में बुनना चाहते हैं तो आप सेम इतने ही फंदे डाल के और सेम ऐसे ही बुन लीजिएगा। परफेक्ट साइज ये हमारा बन के आएगा। और आप इसको बुनना चाहते हैं 4 नंबर में तो आप यहाँ पर फंदे कम डालिएगा। और जो ये डिजाइन, ये जाली मैंने डाली है, ये 2 डिजाइन कम डाल लीजिएगा तो ये 4 नंबर बन जाएगा। और आप इसको 7 और 8 नंबर में बुनना चाहते हैं तो यहाँ पर फंदे थोड़े से ज़्यादा डाल लीजिएगा। जैसे ये यहाँ पर मैंने 48 फंदे डाले हैं तो आप यहाँ पे 56 फंदे आप यहाँ पे डाल लीजिएगा तो 7 और 8 नंबर के लिए परफेक्ट साइज बन जाएगा। तो सब साइज का मेजरमेंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। किसी भी साइज में आप इसको बुन सकते हैं। मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया है। बुनने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी साइज में आप बुनिए, डिजाइन सेम ऐसे ही डलता जाएगा। तो जितनी देखने में सुंदर है बनाने में उतनी ही आसान है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए और मेरा बताने का तरीका अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 2 कलर की वूल ली है। एक रेड लिया है, एक वाइट लिया है। नॉर्मल वर्धमान वाली मेरी वूल है और ये 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। अगर आप इसको वर्धमान, ओसवाल, रैबिट, गंगा में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। और आप इसको बुनना चाहते हैं 3 तार वाली 3 प्लाई वूल में तो आप यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो डिजाइन बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो देखिए फंदे किस तरह से डालेंगे। सिंगल धागे से फंदे डालेंगे। तो इतना धागा लेंगे और यहाँ पे एक नोट लगाएंगे, ऐसे फंदा बनाएंगे। अब देखिए, छोटे वाले धागे को अंगूठे पे करेंगे और वर्क वाले धागे को उंगली पे करेंगे। यहाँ से फंदा बनाएंगे, इस तरह से डाल लेंगे। 2 3 4 5। तो इसी तरह से डालते हुए हम यहाँ पर 48 फंदे यानी 48 फंदे हम यहाँ पे डाल लेंगे। तो ये फंदे डाल के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 48 फंदे डाल लिए हैं। फंदे डालने के बाद हमारी ये फर्स्ट रो है। तो पूरी रो को हम ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे और सिलाई अपनी तरफ करते हुए इस तरह से पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम यहाँ पर 8 सिलाइयाँ बना लेंगे। तो ये देखिए 8 सिलाइयों का मैंने ये बॉर्डर बना लिया है। 4 धारियाँ हमारे इस तरह से बन के आई हैं सीधी तरफ से और 4 धारियाँ बैक साइड से। तो अब इन फंदों को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। साइड में डिजाइन डाल लेंगे दोनों तरफ, सेंटर में हम फंदे बढ़ाएंगे। तो टोटल हमारे पास 48 फंदे हैं। तो इसमें से हम 6 फंदे सेंटर के रखेंगे। 48 में से 6 फंदे अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 42 फंदे बचेंगे। 42 फंदों को हाफ हाफ करेंगे तो यहाँ पर हमारे 21 फंदे बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 21।
तो एक मार्कर हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये मार्कर यहाँ पे लगा लिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक फंदा और किया, तो यहाँ पे हमारे 21 फंदे बन गए। अब सेंटर के 6 फंदे रखेंगे, 2 4 और 6। तो यहाँ पर एक मार्कर और लगाएंगे। तो अब देखिए 21 फंदे हमारे यहाँ पर हैं, 6 फंदे हमारे मार्कर के बीच में सेंटर में हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 10 20 और एक 21। तो यहाँ से अब हम अपना डिजाइन के लिए सिलाइयाँ बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ से हम रेड से ये 21 फंदे बुनेंगे। इनको सीधा सीधा बनाएंगे और वाइट कलर से फिर हम आगे वाली सिलाई में डिजाइन डालेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है, और जो ये डिजाइन हम साइड में डालेंगे, इस डिजाइन के लिए हमको 4 के मल्टीपल में फंदे लेके और एक फंदा प्लस करना होता है जब हमारा ये डिजाइन डलता है। आपके सॉक्स में जितने भी फंदे हों, आप यहाँ पर जब डिजाइन डालें तो 4 के मल्टीपल प्लस 1, तो डिजाइन अच्छे से डल जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे फंदे मैंने बना लिए। अब देखिए इस मार्कर को यहाँ पे करेंगे, आगे की तरफ इसको रखेंगे इस तरह से, और फिर ये जो सेंटर के फंदे हैं 6 फंदे, इसमें से 2 फंदे हम बुनेंगे, 1 2। अब जो ये 2 फंदे हैं ये सेंटर के रहेंगे, तो यहाँ पर हम ऐसे धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे और इस तरह से फंदा बनाएंगे। फिर ये फंदा बनाएंगे, तो 2 फंदे हमने बुन लिए, फिर से जाली डालेंगे और ये 2 फंदे फिर बना देंगे इस तरह से। अब फिर इस मार्कर को इस नीडल पे लेंगे और अब फिर आगे के फंदे फिर से सीधे बनाएंगे। तो ये आगे के फंदे भी मैंने सीधे सीधे बुन लिए। अब आ जाइए बैक साइड में। तो अब हमारे देखिए यहाँ पर सीधी सिलाई में यहाँ पर 2 फंदे बढ़ गए, दोनों तरफ एक एक फंदा। अब यहाँ पर हम कोई फंदा इस नीडल में नहीं बढ़ाएंगे, इस रो में इसको पूरी को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए ये मार्कर तक मैंने बुन लिया। अब इस मार्कर को यहाँ से इस साइड में डालेंगे। अब जो ये सेंटर के फंदे हैं इनको भी उल्टा ही बनाएंगे। दो ये हमारा जाली वाला फंदा है, इसको भी उल्टा बनाएंगे। फिर से 2 फंदे ये सेंटर वाले, इनको भी उल्टा बनाएंगे। अब फिर ये जाली का है, इसको भी उल्टा बनाएंगे। तो ये हमारी पूरी रो ही उल्टे उल्टे बनती जाएगी बैक साइड से पूरे ही डिजाइन में। इस मार्कर को डाल लेंगे, फिर आगे के फंदे ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाते हुए इस पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आ जाइए राइट साइड 3rd रो में। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारे 2 फंदे बढ़ गए। अब यहाँ से हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से सेकंड कलर ज्वाइंट कर लेंगे।
अब देखिए यहाँ से डिजाइन डाल लेंगे। तो फर्स्ट फंदे को हम इस तरह से एक फंदा बनाएंगे। अब जो ये 3 फंदे हैं इसके अंदर डिजाइन डालेंगे। तो सेंटर का फंदा है, इसके नीचे वाले यहाँ से सिलाई के ऊपर से होल को छोड़ते हुए ये नीचे जो होल है यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और इस तरह से लूप का फंदा बनाएंगे और इस फंदे को ऐसे पलट के डाल लेंगे। फिर वापस इसी नीडल पे लेंगे और ये 3 फंदे स्लिप करेंगे ऐसे। फिर इस फंदे को इस तरह से इन तीनों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे और इसको ऐसे ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। फिर एक फंदा बनाएंगे। फिर से जो 3 फंदे हैं इनके जो लास्ट वाला ये होल है यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और इस तरह से फंदा बनाएंगे। इस पे लेंगे, वापस इसी पे लेंगे और फिर से 3 फंदे स्लिप करेंगे। अब जो ये है इसको इसके ऊपर से ऐसे गिराएंगे इस तरह से। फिर एक फंदा बनाएंगे। फिर से जो 3 फंदे हैं यहाँ से इसके लास्ट होल से सिलाई डाल लेंगे और फंदा बनाएंगे। फिर वापस इसी पे डाल लेंगे, इसको लेंगे और ये 3 फंदे स्लिप करेंगे। फिर इसके ऊपर से ऐसे ही गिरा देंगे। फिर से एक फंदा बनाएंगे। फिर से जो 3 फंदे हैं इसके बीच वाले फंदे के लास्ट होल से यहाँ से सिलाई डाल लेंगे। इसको ऐसे पलट के लेंगे और फिर वापस इसी नीडल पे लेंगे। पलटने के बाद जो ये डिजाइन है हमारा ऐसे फंदा बहुत ही अच्छे से बन के आ जाता है। फिर इस फंदे को बनाएंगे। फिर से 3 फंदे सेंटर वाले फंदे के लास्ट होल से सिलाई डाल लेंगे ऐसे और फंदे को पलट के लेंगे। इसको वापस इसी पे लेंगे और 3 फंदे इस तरह से बनाएंगे। इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब ये एक फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए इस मार्कर को वापस इसी सिलाई पे लेंगे। अब देखिए 1 2 फंदे थे, ये हमारा जाली से बड़ा हुआ है, इसको भी सीधा बनाएंगे। अब यहाँ जाली डालेंगे, फंदा बढ़ाएंगे और ये सेंटर के 2 फंदे जाली डालते हुए सीधे बनाएंगे 1 2। फिर से जाली डालेंगे और ये जाली का फंदा सीधा बनाएंगे 1 2 3। तो देखिए हर सीधी सिलाई में हमारे 2 फंदे बढ़ते जाएंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब इस मार्कर को इस नीडल पे लेंगे। अब फिर देखिए अब यहाँ पर हमारा मार्कर से आगे एक फंदा सीधा बना हुआ है, तो यहाँ पे फिर से सीधा बनाएंगे। फिर 3 फंदों का डिजाइन है वही फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, ऐसे फंदा बनाएंगे और इसके ऊपर ऐसे पलटेंगे। फिर 3 फंदे वापस स्लिप करेंगे। इस फंदे को इनके ऊपर से ऐसे गिराएंगे इस तरह से। फिर एक फंदा बनाएंगे। फिर से सेंटर वाले फंदे के लास्ट होल से सिलाई डाल लेंगे और लूप का फंदा बनाएंगे। फिर वापस इसी तरह से पलटेंगे और ये 3 फंदे स्लिप करेंगे और जो ये फंदा है वाइट वाला इसको इनके ऊपर से ऐसे गिराएंगे। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, ज़्यादा लूज नहीं रखेंगे। फिर से फंदा बनाएंगे। फिर से 3 फंदों के लास्ट वाले होल से सिलाई डाल लेंगे और इस तरह से फंदा बनाएंगे। फिर पलटेंगे, फिर से ऐसे ही लेंगे और 3 फंदे स्लिप करेंगे। फिर से इसको ऐसे डाल लेंगे और इस तरह से बना लेंगे। फिर एक फंदा सीधा। फिर से 3 फंदों के लास्ट वाले होल से सिलाई डाल लेंगे, ऐसे फंदा बनाएंगे, पलट के डाल लेंगे, इस पे वापस लेंगे और 3 फंदे स्लिप करेंगे और इस फंदे को लेंगे, इस 3 फंदों के ऊपर से ऐसे गिराएंगे। फिर से एक फंदा बनाएंगे ऐसे।
फिर से 3 फंदों के लास्ट होल से सिलाई डाल लेंगे और लूप का फंदा बनाएंगे। इस फंदे को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, ज़्यादा लूज नहीं रखेंगे। अब ये 3 फंदे स्लिप करेंगे। अब इनके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे और लास्ट का फंदा फिर सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से डिजाइन बनेगा। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। तो देखिए अब किस तरह से बनाएंगे। जो ये 3 फंदे हैं स्लिप किए हुए, बीच वाले फंदे को स्लिप करेंगे और साइड वाले फंदे बुनेंगे। तो देखिए ये बुना हुआ फंदा बुन लिया। अब ये 3 फंदे हैं, इसमें से फर्स्ट फंदा बुनेंगे, सेकंड को स्लिप करेंगे, फिर से ये बुनेंगे, बुना हुआ फंदा बुनेंगे, फिर आगे 3 फंदे हैं, इसमें से एक फंदा बुन लेंगे, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे। तो हमारे ये इस तरह से बनते जाएंगे। एक रेड स्लिप करेंगे और 3 फंदे वाइट बुनेंगे। अब एक फंदा बुनेंगे। अब ये सेंटर वाला स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे बनाएंगे। सिर्फ यही ध्यान रखिएगा, जो 3 फंदे स्लिप हैं इसमें से एक फंदा बुनेंगे, सेंटर वाला स्लिप करेंगे, फिर से बुनेंगे, फिर से बुना हुआ फंदा बुन लेंगे, ये सेंटर का स्लिप करेंगे, फिर से बुनेंगे और ये लास्ट का फंदा भी बुन लेंगे। अब मार्कर को यहाँ पे डाल लेंगे, बैक की तरफ करेंगे और सेंटर के जितने फंदे हैं इनको उल्टा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से इसको ऐसे ही करेंगे और ये आगे का डिजाइन फिर ऐसे ही बनाएंगे। फिर से एक फंदा बुनाएंगे, सेंटर वाले को स्लिप करेंगे, फिर से बनाएंगे, बुने हुए फंदे को बनाएंगे, फिर ये सेंटर का स्लिप करेंगे। तो 3 वाइट 1 रेड हमारा बनता जाएगा। सेंटर वाला फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदे बनाएंगे, फिर इसको स्लिप करेंगे, फिर से 3 बनाएंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है। जो ये डिजाइन मैंने डाला है, इस डिजाइन को आप बेबी स्वेटर वगैरह में भी आप डाल सकते हैं। कैप में डालिए, सॉक्स में डालिए, बेबी स्वेटर में डालिए, बेबी कार्डिगन में डालिए। देखिए ये डिजाइन बहुत ही प्यारा बन के आता है 2 कलर में। अब यहाँ से पूरी सिलाई को हम वाइट से बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से जो बुना हुआ फंदा है उसको भी बना लेंगे और जो स्लिप फंदा है उसको भी बनाएंगे। तो पूरी रो को वाइट कलर से बुनेंगे। तो 4 सिलाइयाँ हमारी ये रेड की बनती जाएंगी और 4 सिलाइयाँ हमारी वाइट की बनती जाएंगी। 2 सिलाइयों में ही सिर्फ डिजाइन डलेगा वाइट वाली में, और सिलाइयाँ हमारी उल्टी सीधी बनेंगी। बहुत ही आसान डिजाइन है, बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम बुनने में नहीं होगी। तो देखिए यहाँ तक अब हम बनाएंगे, फिर सेंटर में जाएंगे तो तब फंदा हम बढ़ाएंगे। इस मार्कर को फिर से यहाँ पे लेंगे, ये पहचान के लिए आप यहाँ पे रखेंगे। अब ये सेंटर के फंदे बना लेंगे। अब देखिए ये जाली वाला फंदा है, इसको बनाएंगे। अब फिर अपनी तरफ करेंगे, यहाँ से 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम जाली डाल लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधी बनाएंगे और फिर से यहाँ पे जाली डाल लेंगे, फिर बनाएंगे। तो पूरी रो को सीधी तरफ से सीधा बनाएंगे और बैक साइड से उल्टा बनाएंगे।
तो अब आ जाइए राइट साइड में। अब फिर से 4 सिलाइयाँ हम प्लेन बुनेंगे, सीधी तरफ से सीधी और बैक साइड से उल्टी रेड की, फिर वाइट से फिर डिजाइन डाल लेंगे। 4 सिलाइयाँ रेड की बनेंगी, 4 सिलाइयाँ वाइट की बनेंगी। रेड वाली बनेंगी वे प्लेन बुनेंगी, सीधी तरफ से सीधी और बैक साइड से उल्टी। तो ये 4 सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 4 सिलाइयाँ मैंने रेड की बुन ली है। अब हम वाइट से फिर से डिजाइन डालेंगे। तो 4 सिलाई जो रेड की बनेंगी इसमें सिर्फ फंदा फंदा बढ़ेगा, डिजाइन नहीं डलेगा। प्लेन बुनते हुए 4 सिलाई बनाएंगे। अब वाइट की बनाएंगे तो 2 सिलाइयों में डिजाइन डलेगा वाइट का, 2 प्लेन बुनी जाएंगी। तो फिर से देखिए एक बार मैं आपको ये डाल के दिखा देती हूँ। एक फंदा बुनेंगे। अब जो 3 फंदे हैं, अब देखिए जो सेंटर वाला फंदा है इसका ये 4th होल है, यहाँ पे जहाँ से रेड स्टार्ट हुआ है, यहाँ से होल में से फंदा बनाएंगे इस तरह से। ऐसे लूप का फंदा बनाएंगे, ऐसे डाल लेंगे इस तरह से और 3 फंदे स्लिप करेंगे। फिर से इसके ऊपर से ऐसे गिराएंगे ऐसे। अब फिर एक फंदा फिर से बनाएंगे। अब ये 3 फंदे हैं, यहाँ से देखिए 4th होल यहाँ पर है, तो यहाँ से फंदा बनाएंगे और इस पे वापस डाल लेंगे, इसको लेंगे और 3 फंदे स्लिप करेंगे। 3 स्लिप फंदों के ऊपर से बुने हुए इस लूप वाले फंदे को गिरा देंगे इस तरह से। तो देखिए फिर एक फंदा बनाएंगे। अब देखिए जो 3 फंदे हैं इनका फर्स्ट फंदा निडल पे है, फिर ये होल, ये लास्ट वाले इस होल से यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और लूप का फंदा बनाएंगे। फिर वापस इसी पे डाल लेंगे, ऐसे लेंगे और 3 फंदे स्लिप करेंगे, फिर से ऐसे डालेंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे, फिर से 3 फंदा है जो इसके सेंटर वाले फंदे के लास्ट होल में से सिलाई डाल लेंगे और लूप का फंदा बनाएंगे। ऐसे डाल लेंगे, यहाँ से लेंगे, 3 फंदे स्लिप करेंगे और लूप वाले फंदे को गिरा देंगे इस तरह से। फिर से एक फंदा बनाएंगे। तो इसी तरह से इस डिजाइन को डालते जाएंगे और सेंटर में फंदा बढ़ा लेंगे। अब ये 3 फंदे हैं, 4th होल से लूप का फंदा बनाएंगे, फिर वापस इसी पे डालेंगे और इस फंदे को लेंगे, फिर से ऐसे 3 फंदे स्लिप करेंगे, वापस इसी के ऊपर से गिराएंगे और ये फंदा फिर से बना लेंगे। फिर से मार्कर को इस नीडल पे लेंगे ऐसे और जो सेंटर के फंदे हैं उनको बनाएंगे। जब जाली आएगी तो जाली के ऊपर फिर से जाली डालते हुए फंदा बढ़ा लेंगे। तो ये जाली का फंदा है, इसको बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से जाली डालेंगे, फंदा बढ़ जाएगा। तो 2 फंदे बनाएंगे, फिर से ऐसे डालेंगे और फिर से आगे के फंदे ऐसे ही सेम ऐसे ही बुन लेंगे। तो इस तरह से डिजाइन हमारा ये बन के आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनेगा और हर सीधी सिलाई में फंदा बढ़ाते जाएंगे। 2 फंदे वाइट में बढ़ जाएंगे, 2 रेड में, 2 वाइट में, ऐसे ही बढ़ाते हुए हर एक सीधी सिलाई में एक फंदा बढ़ेगा। तो 4 सिलाइयाँ वाइट की बनेंगी तो सीधी तरफ से 2 फंदे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही बढ़ाते हुए जब हमारे इसकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी तब तक हम इसको बुन लेते हैं। सेम ऐसे ही बुनेंगे, सिर्फ वाइट का 2 सिलाइयों में डिजाइन डलेगा और तीसरी सिलाई इसकी प्लेन बुनी जाएगी जैसे मैंने सेम यहाँ पे बनाई है। तो इसी तरह से बना के इसको कंप्लीट कीजिए। तो अब देखिए हमारी लेंथ बन के कंप्लीट हुई और फंदे बढ़ाने के बाद हमारी नीडल पे हम यहाँ पे 86 फंदे हैं और ये 5 डिजाइन मैंने यहाँ पे डाले हैं। अब देखिए आगे कैसे करेंगे। अब यहाँ तक जब हमने फंदे बढ़ाए तो 19 फंदे हमारे इस साइड में बढ़े हैं, 19 फंदे इस साइड में बढ़े हैं। तो ये टोटल हमारी यहाँ पे 19 जालियाँ बन के आई हैं। तो अब यहाँ से हम इस वाइट धागे को कट करेंगे और रेड से हम बुनेंगे। तो इस पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बना लेंगे, कोई फंदा इसके अंदर नहीं बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे इस मार्कर को निकाल देंगे। अब आगे के फंदे भी ऐसे ही बुनते जाएंगे।
तो यहाँ तक बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे ही बुन लेंगे और यहाँ पर अब जाली नहीं डालेंगे, ऐसे ही सीधा सीधा बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। पूरी सिलाई को ऐसे ही सीधा सीधा बनाएंगे। पूरी सिलाई को मैंने सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। तो अब देखिए यहाँ से भी ऐसे ही करेंगे, धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे। दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो इस पूरी रो को ऐसे ही बनाएंगे। बैक साइड से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाते हुए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए जैसे ये एक धारी बनी है, एक धारी और बनाएंगे। तो दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए 2 सिलाइयाँ और बुनेंगे। देखिए ये 2 धारियाँ हमारी 2 लाइनें बन के कम्प्लीट हुई। अब देखिए 86 फंदे हैं हमारी नीडल पे। तो इन फंदों को हम डिवाइड करेंगे 2 भागों में। तो 43 फंदे एक साइड में आ जाएंगे और 43 फंदे एक साइड में। तो इसमें से हम यहाँ पर हाफ फंदे बनाएंगे, यानी 43 फंदे बुन लेंगे। तो अब आगे जितना पार्ट हमारा बनेगा, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से भी सीधी, तो दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाई बनाते हुए यहाँ पे आगे का पार्ट बनाएंगे। तो इसमें से हम हाफ फंदे बुनेंगे, 43 फंदे बुन लेंगे। तो देखिए हाफ फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब ये आगे के फंदे हम बुनेंगे नहीं, यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। और जो ये हाफ फंदे हैं, इन्हीं हाफ फंदों को बुनते हुए हम 12 सिलाइयाँ बुन लेंगे। इसको उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए 12 सिलाइयाँ बना के मैंने कंप्लीट कर ली हैं। 2 धारी हमारे पास पहले थी और 6 धारी मैंने अब बनाई है। तो टोटल हमारी यहाँ पे डिजाइन से ऊपर हमारे पास ये 8 धारियाँ बन के आई हैं। तो अब यहाँ से हम फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी निडल पे लेंगे, आगे से 1 फंदा लेंगे और 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को वापस निडल पे लेंगे, आगे से 1 फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। फिर से इसको वापस लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से करते हुए हम सभी फंदों को यहाँ तक बाइंड ऑफ, जो हमने बुने हैं ये 8 धारियाँ, यहाँ तक हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। देखिए सभी फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर लिए। हाँ, अब इस धागे को कट करेंगे और यहाँ से इस फंदे के अंदर से ऐसे इसको निकाल लेंगे और ऐसे इसके नोट लगाएंगे। तो ये हाफ पार्ट हमारा बन गया है। अब देखिए यहाँ से हम फिर से धागे को ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से धागे को ज्वाइंट करेंगे और फिर इस हाफ पार्ट को ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने इस पार्ट को बुना है। दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए हम यहाँ पे इस धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे। यहाँ पे अब फिर से 12 सिलाइयाँ बुन लेंगे और फिर से फंदों को 12 सिलाई बनने के बाद फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने इस पार्ट को बुना है। तो इसको बुन लीजिए, फिर आगे बताती हूँ आगे कैसे बनाएंगे। देखिए अब हमारी सॉक्स इस तरह से बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे, डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए इस तरह से इसकी यहाँ से सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर नोट लगा के इसको यहाँ से पक्का कर लेंगे, इस तरह से पक्का करेंगे और इसकी यहाँ से सिलाई करेंगे। बारीक बारीक टांके लगाते हुए आप इसकी सिलाई कीजिए। किसी भी मेथड से आप इसकी सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसको सिलते हुए यहाँ तक, फिर इसको यहाँ से सिल लेंगे और लास्ट में जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो इतने पार्ट को हम खुला रखेंगे। जितना पार्ट हमारा सेंटर में है इतना ही पार्ट हम यहाँ पर रखेंगे।
तो यहाँ तक सिलाई इसकी मैं कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ से और यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई कर ली है। यहाँ पे नोट लगा के मैंने इसको पक्का कर लिया है। अब यहाँ से हम इस धागे को कट करेंगे। अब यहाँ पे एक नोट लगाएंगे। अब देखिए ये जो सेंटर का हिस्सा है इसको इस तरह से करेंगे। ये जाली वाला पार्ट अपनी तरफ रखेंगे और इन दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से और यहाँ तक इसकी इस तरह से सिलाई करेंगे। तो देखिए इसकी सिलाई यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से और यहाँ तक लास्ट तक इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए बनने के बाद फाइनल लुक हमारी सॉक्स की इस तरह से बन के आई है। अंगूठे में बनाया है, डिजाइनर सॉक्स है, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन हमारा ये बन के आया है। तो देखिए अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।